स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बात मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलारी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर नवदुर्गा और रामलीला जैसे हिंदू त्योहारों में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना यह है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू त्योहारों में व्यापार करने आते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को काफिरों का धर्म कहते हैं। फलारी ने आरोप लगाया कि त्योहारों के दौरान मुस्लिम युवक मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। कई प्रमुख संतों ने फलारी की इस मांग का समर्थन किया, जिसमें महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, अनमोल शास्त्री जी, देवी प्रिया किशोरी भारद्वाज और महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी महाराज भी शामिल हैं। तो एक पत्र लिखा गया है दिनेश फलारी की तरफ से, मुस्लिम व्यापारियों को लेकर यह पत्र लिखा गया है और प्रमुख संतों ने इस मांग का समर्थन किया है। मुस्लिम व्यापारियों की रोक पर एंट्री पर रोक लगाई गई है और लव जिहाद अभद्रता की घटनाओं का आरोप भी लगाया गया है। हिंदू त्योहारों में ये संतों की मांग है कि हिंदू त्योहारों में मुस्लिम जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो ना आए। इससे लव जिहाद की घटनाएं भी बढ़ती हैं, अभद्रता वो करते हैं। मुस्लिम व्यापारियों की एंट्री पर रोक की मांग यहाँ पर की गई है। नवदुर्गा के कार्यक्रम में तमाम और जो हिंदू कार्यक्रम हैं उनको लेकर यहाँ पर ये बात कही गई है और एक पत्र जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लिख दिया गया है। और ये हम आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं दिनेश फलारी, उनकी तरफ से ये सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र गया है और उस पत्र में उन्होंने जो लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। नवदुर्गा और रामलीला जैसे हिंदू जो त्योहार है, जो कि हिंदुओं के त्योहार हैं, प्रमुख त्योहार हैं, उन त्योहारों में मुस्लिमों के जो प्रवेश हैं उन पर रोक लगाने की मांग इस लेटर में की गई है। उनका कहना यह है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदू त्योहारों में व्यापार करने आते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को काफिरों का धर्म कहते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, आरोप लगाया है ये कि त्योहारों के दौरान मुस्लिम युवक मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इंद्रेश जी महाराज जो हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे जरा रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इंद्रेश जी, जो मांग की गई है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू त्योहार होते हैं, चाहे नौ दुर्गा का त्योहार हो, रामलीला हो, ऐसे में जो मुस्लिम व्यापारी है वो वहां पर व्यापार करते हैं। एक तो हिंदू का व्यापार उससे कम होता है, दूसरे साथ लव जिहाद को भी बढ़ावा एक तरीके से दिया जाता है। तो इनकी एंट्री पर रोक होनी चाहिए, इन्हें वहां पर नहीं व्यापार करने देना चाहिए। आपकी इस पर राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? पहले देखिए, सबसे पहले तो सभी को साधुवाद, जय माता दी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो भारत है, हमारी जो संस्कृति है, हम तो सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन रही बात मुस्लिमों की, मुसलमानों की, हम इनसे विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इन्होंने सदैव हमको छलने का काम किया है, सदैव हमको मिटाने का काम किया है। ये हमारे धर्म के आड़ में आकर ये तो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि भारत को अगर मिटाना है, सनातन संस्कृति को अगर मिटाना है, तो पहले देवालय को खंडित किया जाए, पहले मठ मंदिरों को खंडित किया जाए, उनको अपवित्र किया जाए। मैं बिल्कुल सरकार से ये मांग करता हूं, जो ये मुझको आड़ में छलने का काम करते हैं, ये हमको पर्दे के पीछे से छलने का काम करते हैं। हमें ये प्रसाद देंगे तो थूक करके देंगे, हमें ये माला देंगे तो थूक करके देंगे, हमें ये खाने की औषधि देंगे तो उसमें थूक करके देंगे, मूत्र करके देंगे। ये हर प्रकार से लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जो ये चल रहा है, ये हमारे मंदिरों से दूर होना चाहिए। बाकी हमें इनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, हम तो चांद बीबी को प्रेम करने वाले लोग हैं। हम तो कहते थे सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। भाईचारे की बात की जाती है हिंदू मुस्लिम की, और हमने देखा है हिंदू में, हिंदू धर्म की बात की जाए, मुस्लिम धर्म की बात की जाए, सिख ईसाई किसी भी धर्म की अगर बात की जाए, तो भारत में सब बहुत सामंजस्य के साथ रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं और हर त्योहार में एक दूसरे के घर आना जाना होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोगों के वीडियोज आने के बाद, कुछ ऐसे लोग, कथित लोग जो कि खराब करते हैं किसी धर्म को, क्या सबको उसी में काउंट करना सही होगा? शिल्पा जी, बड़ी विनम्रता से एक बात मैं कहूंगा जी, हम सबको मानने वाले, कि मैंने कहा है, हम वो भारतवासी हैं जहां पर हमारी पहचान चित्र से नहीं चरित्र से होती है। हम अब्दुल रहीम खान खाना को प्रेम करते हैं, हम उनके दोहे को पढ़ते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। हम चांद बीवी को प्रेम करते हैं, जिन्होंने कहा सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हाँ तो मुसलमानी हिंदवानी हुए रहूंगी मैं। आप भूल गए
हमारी भारतीय सनातन परंपरा वो रही है कि सुबह और शाम एक वृक्ष के चबूतरे के पास में बैठ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में वार्ता करते थे, लेकिन बीच में घुसपैठियों ने हमको तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। हम इनके साथ में भाईचारा अदा करते हैं, हम इनके साथ में भाईचारा धर्म का निर्वाह करते हैं, और ये भाईचारे के आड़ में हमको चारा बना के खाते हैं। भाईचारे के आड़ में जिनको हम माता मानते हैं, उन्हीं गाय को ये काट करके चौराहे पे खाते, कहते ये हमारा धर्म है। अगर गाय खाना तुम्हारा धर्म है, गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। जो हमारी माँ को काटेगा हम उसको काटेंगे, जो हमारे माँ के साथ में अभद्र व्यवहार करेगा हम उसके साथ में अभद्र व्यवहार करेंगे, जो मेरे साथ में घात करेगा उसके साथ में प्रतिघात करूंगा। इसलिए इनका बैन होना बहुत ही आवश्यक है। शिल्पा जी, ठीक है, साजिद रशीदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत सर आपका। साजिद जी, जो बात कही गई है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है बॉयकॉट एक तरीके से किया जाए मुस्लिम व्यापारियों का, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर कही जा रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर इस पर? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आप क्या कह रहे हैं इस पर। मुझे सबसे पहले आपत्ति इन महाराज पर है जो अभी बोल रहे थे कि हम इनको काटेंगे। कौन है ये देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जज हैं, ईडी सीबीआई हैं, क्या है, कौन है जो काटेंगे हमें? इनकी औकात है काटने की? किस तरह से ये टीवी पर बोल रहे हैं और आप इनको अलाउ कर रहे हैं कि काटेंगे और आप अलाउ कर रहे हैं? नहीं, शायद आप कुछ गलत, राशिद जी आपने शायद कुछ गलत सुना। इंद्रेश महाराज जी ये नहीं कहा कि वो आपको काटेंगे, आप कुछ गलत करें। इंद्रेश जी क्लियर कर दीजिए प्लीज, वो थोड़ा गलत नहीं, मैंने ये कहा है, वो ये नहीं कहा, आप कुछ गलत सुन रहे हैं। हम इनके साथ में भाईचारे का बर्ताव करेंगे, हम इनके साथ में भाईचारे का व्यवहार करेंगे, लेकिन ये भाईचारे की आड़ में तुच्छ मानसिकता को लेकर के कुछ लोग जो हमें चारा बना के खाएंगे, हमारे गाय को चौराहे पे काट करके खाना ये लोग अपना धर्म बताते हैं। तो जो लोग हमारे गाय को काटेंगे उनको काटना हमारा धर्म है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों के द्वारा कुकृत्य होगा उनके साथ में मेरा प्रतिघात होगा। सुनिए, आपकी औकात नहीं है 10 टॉप 10 कंपनी इंद्रेश जी जो जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, देखिए वो भाषा कतई सही नहीं है। क्या तरीका है बीच में बोलने का? साजिद जी रुक जाइए जरा, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, मैं आपकी बात का काउंटर कर रही हूँ। तो इंद्रेश जी जो बात आप कह रहे हैं, आप इस तरीके से पब्लिकली ऐसे नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसे बात, मैं नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हो। मैं आप पे आ रही हूँ साजिद जी, मैं बात का काउंटर कर रही हूँ। जो बात आप कह रहे हैं कि काटने की बात कह रहे हैं, मैं उसी को बोल रही हूँ। इस तरीके से पब्लिकली वो नहीं कह सकते हैं। अब आप अपनी बात रखिएगा, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलिएगा। हाँ, मैं दूंगा, इसका उत्तर दूंगा मैं, आप बोल लीजिए। देश की टॉप 10 कंपनी जो करोड़ों टन बीफ जो है एक्सपोर्ट करती हैं, वो मुसलमान नाम से हैं। अल कबीर है, अल फौजान है, अल अरबिया है, अल फला है, और उनके मालिक हिंदू हैं। काटिए ना उनको जाके, क्यों नहीं काट रहे हो? गाय माता को काट रहे हैं, है औकात आपकी? काटिए जाके। एक गरीब मुसलमान, एक ऐसा मुसलमान जो बेचारा दिन भर की रोजी रोटी कमाता है, उस पर झूठ गाय का इल्जाम लगा के, गाय का मीट का इल्जाम लगा के आप उसकी मोबलिंग कर देते हो। आपकी औकात नहीं जो गाय काटते हैं उनको काटने की। आप मुसलमानों को सिर्फ बात करते हो, मुसलमानों को इस तरह की बातें करके आपको फेम मिलता है, इस तरह की बातें करके आपको टीवी पे बैठने का अवसर मिलता है, लोग तालियां पीटते हैं आपकी बात पर। नहीं तो आपकी औकात नहीं है उन कंपनी को बंद कराने की, आपकी औकात नहीं सरकार से कहने की कि बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, ये गाय माता हजारों की संख्या में रोजाना क्यों कट रही है। आप नहीं कह सकते, आपकी औकात ही नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करोगे, आप देश में नफरत फैलाओगे, देश में तोड़ की बात करोगे। इंद्रेश जी, अब साजिद जी कह रहे हैं सिर्फ नफरत फैलाने का काम है, यानी कि पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बात कही थी कि इस्लाम यहाँ है, मुसलमान यहाँ है और रहेगा। किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस्लाम और मुसलमान को दुनिया हिंदुस्तान से निकाल दे। ठीक है, चलिए इंद्रेश जी की बातें, इनको हम कुछ नहीं समझते। एक बात मैंने और कहा था आपसे, एक बात मैंने आपसे और कहा था, मैंने एक बात आपसे कहा था कि हम ऐसे लोग हैं। आप ये बीच में बोले, मैंने आपकी बातों को सुना, सुनने की क्षमता रखिए, जरा सुनिए मेरी बातों को। अब मेरी बातों को सुने। मैंने एक चीज ये कहा था कि हम ऐसे भारतीय संस्कृति परंपरा वाले लोग हैं, हम ऐसी संस्कृति का निर्वाहन करने वाले लोग हैं कि हम अब्दुल रहीम खान खाना से प्रेम करते हैं, चांद बीबी से प्रेम करते हैं, APJ अब्दुल कलाम से प्रेम करते हैं, सरकार प्रेम करते हैं। हम हमारे वेदों में किसी को काफिर नहीं लिखा गया है। औकात तुम्हारी
है औकात हमारे तुम्हारी, वेदों में बोलिए काफिर नहीं सरकार को लिखा गया है। सपोर्ट ना करे। रही बात औकात है तुम्हारी, बोलिए सरकार को। रही बात ताली बंद पीटने की, करवाइए रही बात कंपनी। ताली पीटने की, अरे तो ये भी कंपनी बंद कहीं हम करवाइए लोगों के लिए ना। पॉजिटिव पॉइंट है। फिर कहीं ना कहीं ये बैठ भी के हम लोगों बोलते के हो लिए टीवी पॉजिटिव पे। पॉइंट है कि हो सकता है कि हमारी बातों में दम हो इसलिए लोग ताली पीट रहे हैं। हो सकता है बातों कोई में दम दम हो नहीं इसलिए लोग तुम्हारी ताली बातों में, पीट रहे सिवाय हैं। इसके नफरत फैलती है। सच व्यक्ति नफरत सुन फैलाना नहीं जानते सकता हो। है। सच व्यक्ति सुन नहीं सरकार सकता से है। बोल जब सच सकते हो। कहा जाता है किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी मजबूर का हक उसको दिला देना बगावत है। अगर इस दुनिया में सच्चाई के गीत गाने ही बगावत हैं तो समझो मैं भी एक बागी हूँ, मेरा मजहब बगावत है। अगर सच बोलना बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। मैंने सच बोला ये आप सुन नहीं पाए। सच सुनने का साहस जल्दी से किसी के भीतर पाया नहीं जाता, बड़ा खोजने के बाद में मिलता है। रशीदी जी जरा विचार करो, जरा विचार करो मेरे अपने भाई, ऊपर नहीं, ये लेकिन सच रात नहीं में है। लाइट को बंद करके, नेत्र को बंद करके आप विचार करना। उन कुंठित मानसिकता वाले सुनिए, लोगों सुनिए। पर विचार करना जिन्होंने मां भारती के ऊपर ऐसे सुनिए, गाज सुनिए। गिराए हैं, जिन्होंने मां भारती के ऊपर बम के विस्फोटक बम गिराए हैं, जिससे मां भारती ठीक को है, चलिए भीतर से इंद्रेश जी आघात वापस हुआ है। लौटती हूँ मैं। साजिद जी भी जाकर कुछ के कह रहे विचार हैं। कर लो। ठीक है, साजिद जी भी कुछ कह रहे हैं, बोलिएगा। सुनिए, ये सच नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और अंदर झूठ बोलने की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। राहत हमारा इंदौरी काम ने तो सिर्फ पूरे देश झूठ को बोलना बांट के है। रख दिया है सर। आप सरकार को राहत नहीं बोल इंदौरी ने तो सकते देश को बांट कि करके बीफ रख दिया एक्सपोर्ट है। बंद कर दो। किस राहत आप इंदौरी वो की आप कंपनी बात बंद करते नहीं जिन्होंने करा एक एक सकते। शायर में ये लिखा था आपकी कि औकात किसके बाप नहीं का है। खून शामिल। राहत इंदौरी आपकी उस राहत औकात इंदौरी सिर्फ की आप इतनी बात है कर कि रहे जिन्होंने टीवी पर पूरे देश बैठ को कर बांट बोलो, के रख दिया, टैं करो। जिन्होंने कौन एकाध सुनता है मात्रा आपकी के बात? लिए शायर तक नहीं किया, कौन एक सुनता है होने आपको? के लिए शब्द नहीं निकाले। हर शायर में, अरे कौन हर सुनता शायरी है में देश आपको? को बांटने का काम इन्होंने किया। आपकी आप उस राहत नफरती इंदौरी बातों की को बात कोई कर नहीं रहे हैं। सुनता। आपकी नफरती बातों को कोई नहीं सुनता। ये देश जागरूक है, ये देश पहले से जागरूक है, और आज भी हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहा है। आपके जैसे नफरती चिंटू चलिए ठीक है, कोई नहीं देश जानता। जागरूक है, और ये वाकई अगर ये में है कि नफरती देश है तो मैं जागरूक आपके है। भाई जनता साहब सब करने जानती जाकर है, के और रखो जनता देख भी रही है। हालांकि जो बात सामने आई है इस पर जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, और उस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विपक्ष में भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब